हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी न रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक भी पैसा नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि, अच्छा यदि तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दो। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा। हाथ देखकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, न कहीं आ सकूंगा न कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तो कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, न किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है। अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है। मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो। राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था। तो इसका आंसर लिखेंगे, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। नेक्स्ट है बच्चों, राहुल कैसा आदमी था। तो राहुल एक गरीब आदमी था। ग क्वेश्चन है बच्चों, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा। तो मुनि ने सबसे पहले राहुल से आंखें मांगी। नेक्स्ट है बच्चों, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, मुनि ने 10 लाख के बदले राहुल का मुख मांगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें।
कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने मना करते हुए कहा, आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। नेक्स्ट है बच्चों, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? तो इसका आंसर लिखेंगे। मुनि द्वारा राहुल से दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में इसलिए पड़ गया कि हाथ देखकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर हाथ दे देगा तो काम कैसे करेगा? नेक्स्ट है बच्चों, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? तो इसका आंसर लिखेंगे। जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो यह सोचकर घबरा गया कि पैरों को देने से वह तो चल फिर भी नहीं सकेगा, बिना पैर के वह कहीं आ जा नहीं सकेगा। घ क्वेश्चन है, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? तो इसका आंसर लिखेंगे। मुनि द्वारा मुख का 10 लाख रुपए दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा, मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा? नेक्स्ट है बच्चों, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे। मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत कर और कमाकर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? तो कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। नेक्स्ट है बच्चों, तो बच्चों विलोम शब्दों का मिलान करो। गरीब, अमीर, जीवन, मृत्यु, पास, दूर, स्वस्थ, रोगी, बुद्धिमान, मूर्ख, सुखी, दुखी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। राहुल एक गरीब आदमी था, तो इसमें राहुल, गरीब और आदमी, ये हमारी संज्ञा है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा, तो इसमें हमारी संज्ञा है कपिल मुनि, मकान और खेत। नेक्स्ट है बच्चों, कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख तथा जीभ मांगी, तो इसमें हमारी संज्ञा कौन सी होगी बच्चों? इसमें हमारी संज्ञा है कपिल मुनि, आंखें, हाथ, पैर, मुख और जीभ। उसे बहुत दुख हुआ, तो इसमें हमारी संज्ञा है दुख। राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया, तो इसमें हमारी संज्ञा है राहुल और परिश्रम। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाओ। जैसे यहाँ बच्चों लिखा है टेढ़ा, गिड़गिड़, तो यह है गिड़गिड़ाते। राव गया, तो हम इसका लिखेंगे घबराया। तेहचा, चाहते। लकपी, कपिल। कानन, मकान। जरामहा, महाराज। एलिस, इसलिए। वानभग, भगवान। मारकक, कमाकर। हमेतन, मेहनत। तो बच्चों पार्ट 2 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।